Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is network. Very common term, network. नेटवर्क यह बहुत ही सामान्य शब्द है जिसे हम क्या बोलते हैं कि जाल, है ना। यानी कि यह जो है हमारा क्या होता है कि डिफरेंट सिस्टम सब आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशंस को वो एक्सचेंज करते हैं। तो यह जो प्रणाली होती है ना, इसी प्रणाली को जोड़ने वाली जो व्यवस्था होती है उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। दरअसल इस नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वह आया था 1960s के दशक में। तो इसके ओरिजिन की तरफ देखते हैं तो कंसेप्ट जो है ऑलरेडी नेटवर्क कब डेवलप हुआ था, 60 के दशक में, 1960 के दशक में। अब इस बात का जो है कॉन्सेप्ट भी कैसे आया, कहां से ये आ गया, तो यह भी एक प्रश्न है हमारे लिए। तो इट वाज मेनली फंडेड बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी अर्पा। ये अर्पा जो एक एजेंसी थी, कहां की थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये अर्पा जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया प्रोजेक्ट था। उसी प्रोजेक्ट के तहत जो, यानी वो प्रोजेक्ट जो था किसी एजेंसी के द्वारा और उसका नाम था अर्पा। और अर्पा ने ही क्या किया कि इस नेटवर्क को डेवलप किया, और जब डेवलप किया तो इसका नाम हो गया था अर्पानेट। इसी नेटवर्क का नाम क्या हो गया, अर्पानेट। तो द फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क वाज अर्पानेट कब, 1969 में। तो 1969 में, 1960 के दशक में ये एक एफर्ट था, प्रयास किया गया था। और यह प्रयास जो है अर्पानेट के रूप में सक्सेस कब हुआ, 1969 में ये सक्सेस हो गया। अब यहां पर अर्पानेट लैटर जो है बाद में बिकम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट। और यही जो है वर्तमान में जो अभी हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की, तो यही अर्पानेट का ही इवोल्यूशन हो गया, यानी उद्भव हुआ और उद्भव होकर ये इंटरनेट के रूप में आ गया। ऐसे तो बहुत सारे स्टेजेस और स्टेप्स रहे, उसमें इंटरनेट भी हो गया, है ना। तो इंटरनेट जैसा कि हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो वो हम लोग जानते हैं कि जब सिंगल पर्सन कोई क्या करता है आपस में, है ना, वो सोचता है और करता है, तो वो हमारा क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि वो जब सिंगल कोई इंस्टीट्यूशंस में जब हम क्या करते हैं कि अपने जो नेटवर्क को हम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा इंट्रानेट होता है। इंट्रा का मतलब सिंगल, जैसे इंट्रा पर्सनल का मतलब क्या होता है, सिंगल पर्सन जब क्या करता है आपस में वो सोचता है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के बारे में वो डिस्कस खुद से करते रहता है, तो इट इज द इंट्रापर्सनल, लाइक दैट की वो इंट्रानेट भी। बट यहाँ पर हमारा क्या है, बात हम लोग जो कर रहे हैं वो अर्पानेट की। तो अर्पानेट लैटर जो है वो बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेट। तो ये मॉडर्न इंटरनेट भी जो है अर्पानेट का ही एक एडवांस हमारा स्वरूप है, और इसकी उत्पत्ति भी हुई है किससे, तो इसी अर्पानेट से ही इंटरनेट का। अब फर्स्ट यूज की बात करें कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैसेज ओवर ARPANET was sent on October 29th, यानी 29th अक्टूबर 1969। विद डेट हम लोग अगर देखें तो यह है कि कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण होता है। इट वॉज ट्रांसमिटेड बिटवीन, ये जो है ट्रांसमिट जो किया गया था इसके बीच, तो देखें कहता है ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, राइट, एंड इसके बीच स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस दोनों के बीच क्या हुआ था, ट्रांसमिट किया गया था फर्स्ट टाइम 29 अक्टूबर 1969 में मैसेज को, राइट। और वह मैसेज क्या था, तो देखते हैं यहाँ पे कि द मैसेज वाज इंटेंडेड टू बी लॉग इन। यह जो था मैसेज था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये लॉग इन जो था यह हमारा मैसेज था। बट
ये जो एक इस प्रोजेक्ट पे जो काम किया गया था पहला, उसमें क्या हुआ, ओनली LO यानी कि फर्स्ट के 2 डिजिट वाज सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड बिफोर द सिस्टम क्रैश्ड। यानी LO जो था, लॉग इन को वो क्या किया गया था, मैसेज को वो सेंड किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टू स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बट इन बिटवीन, है ना, ये क्या होता है कि बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ द कंप्लीट वर्ड, यस, वो क्या हुआ कि कुछ लेटर्स जो है वो क्रैश्ड हो गया बिफोर, इस सिस्टम क्रैश्ड हो गया, और हमारा क्या होता है कि LO ही सिर्फ क्या होता है, वहां तक पहुंच पाता है, जबकि GIN 3 जो आपके डिजिट्स थे और लेटर्स थे वह नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक पहला प्रयास था, बट इसे कहेंगे कि एक सफलता का एक अच्छा एक उदाहरण रहा, और इसके बाद से ही तब फिर ये एफर्ट किया गया और सक्सेस हो गया, और आज हम लोग इंटरनेट और AI की दुनिया में भी प्रवेश कर गए हैं। तो चलिए आगे भी हम लोग कुछ देखते हैं इस प्रकार से कि देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे डिफरेंट हैं। जैसा कि वेरी कॉमन टॉपिक भी है, ये लैन है, मैन है, वैन है, पैन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। तो लैन हमारा क्या करता है, लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म इसका है, राइट, लैन। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जबकि वैन हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, एंड पैन क्या है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब लैन यानी लैन का मतलब है कि ये स्मॉल किसी ऑफिस में या स्मॉल एरियाज में, किसी एक हाउस में, सपोज मैं किसी हाउस में हूं या किसी इंस्टीट्यूशन में हूं, तो वहां पर अगर मैं डिफरेंट सिस्टम से जुड़कर क्या करता हूं, अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूं। देखिए यहां पर है ना, ये शो भी कर रहा है। तो ये क्या है कि कुछ सिस्टम्स 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं अपने ही हाउस में, स्मॉल एरियाज में। देन ये क्या होता है हमारा, इस तरह का जो नेटवर्किंग होगा वह लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। या तो समझ में बात आ गई कि लोकल एरिया यानी कि, या अब इसे कुछ लोग इस तरह से भी, या कुछ बुक्स में या कुछ इस तरह के हमारे रेफरेंस सोर्सेज में होंगे कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इट इज द एग्जाम्पल। बट कंसेप्ट की बात करें तो सिंगल हाउस, अब वो 1 किलोमीटर के अंदर हो, 2 किलोमीटर के अंदर हो, 5 किलोमीटर के अंदर हो, लेकिन वो सेम ऑर्गेनाइजेशन होगा या किसी सेम ऑफिस की बात करेगा, उस एरिया में वो क्या करता है, वो अपना डेटा, अपनी डेटा को वो क्या करता है, शेयर करता है, तब ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इसलिए एग्जांपल्स में भी ऑफिस या स्कूल की बात किया जा रहा है, स्मॉल एरिया की बात किया जा रहा है, राइट। अब ये मैन की बात करते हैं, तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन यहाँ कहा गया, मेट्रोपॉलिटन का मतलब यह नहीं हो गया कि यह जो है सिर्फ शुरुआती दिनों में ये ऐसा किया गया था, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, मुंबई हो सकता है, चेन्नई हो सकता है ना, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन उसे बाद में अब क्या होता है कि जब सिंगल टाउन में या सिंगल जब हमारा सिटी होता है, और उस सिटी के पूरी कैंपस को क्या करता है, उस सिटी में जब हमारा नेटवर्क होता है और सिस्टम्स आपस में जुड़कर क्या करते हैं कि वो डेटा को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो इट इज कॉल्ड, है ना, मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वो हमारा कोई भी टाउन हो सकता है। अभी तो वर्तमान में हम लोग देखते भी हैं कि वो फोर्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उससे भी बढ़कर हमारे अब क्या हो गया, माने जाने लगे हैं, उसके कुछ जो है पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमें यह सिर्फ जानना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये 4 को ही ना मान के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो समझेंगे और जानेंगे कि किसी टाउन या सिटी की बात करता है ना, तो ये कवर करता है किस चीज को, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, कवर्स अ सिटी और लार्ज कैंपस लाइक दैट, है ना। तो यह जो हमारा कर रहा है, लार्ज कैंपस हो सकता है या एक सिटी हो सकता है। जब ऐसा होगा
तब यह हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज हो जाएंगे आपस में, देख रहे हैं, एक कंट्रीज है ना, या कंटिनेंट्स भी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट्स में, यानी कि डिफरेंट कंटिनेंट्स में हो सकता है। हाँ, और इस तरह से जब हमारा क्या होता है, जुड़कर नेटवर्क को वो नेटवर्क से जुड़ जाता है और वो फिर शेयर करते हैं अपने जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है, तब ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जैसे स्मॉल, वेरी स्मॉल एरिया। जैसे हम ब्लूटूथ से क्या करते हैं, 2-3 सिस्टम को जोड़ लेते हैं। वाईफाई से हम क्या करते हैं, अपने घर के सराउंडिंग से अपने रूम में ही क्या करते हैं, 2-3 को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल एरिया, यानी पर्सनल मैं किसी 2 डिवाइसेस से या 3 डिवाइसेस से क्या करता हूं कि जुड़ जाता हूं, और जुड़ने के बाद फिर हम अपनी डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेता हूं या फिर कनेक्टिविटी को कंटिन्यू रखता हूं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो इस प्रकार से पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा हो गया। तब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर फिगर के थ्रू समझने की कोशिश किया, तो ये क्या करता है, लैन क्या है कि कवर्स स्मॉल एरिया, जैसे होम, ऑफिस, स्कूल की बात किया हम लोगों ने। हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट होता है, इसमें बहुत हाई स्पीड होगा, क्यों होगा, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है, राइट। तो ये हमारा, अब तो ये ट्रेंड भी चेंज होते चला जा रहा है धीरे धीरे। एग्जांपल जैसे कंप्यूटर लैब नेटवर्क हमारा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारा क्या होता है, यह कवर्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ये जो होता है बड़ी है ना, बड़ी जो हमारी एरिया होती है उसे, जैसे कंट्रीज, कंटिनेंट्स, इन सभी को ये क्या करता है कि कवर करता है। हम लोगों ने फिगर के थ्रू भी देखा है। मैन में क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मैंने बताया किसी सिटी की बात करता है, कवर्स अ सिटी और लार्ज कैंपस, कोई बहुत बड़ा कैंपस भी है तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के तहत आएगा। और लार्ज देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से ये छोटा होगा लेकिन लैंड से वो बड़ा होगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। पैन हम लोग देख रहे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या है, कवर्स वेरी स्मॉल एरिया अराउंड अ पर्सन। तो ये बहुत स्मॉल एरिया होता है ना, और ये अराउंड द क्या होता है, पर्सन। जैसे ब्लूटूथ, मोबाइल, हॉटस्पॉट हम लोग यूज करते हैं ना, फ्रेंड्स को दे देते हैं कि चलो हॉटस्पॉट आप ऑन करो, मेरा डेटा खत्म हो गया, आपका डेटा खत्म हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग, शेयर कर लेते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, या फिर हम लोग मोबाइल हॉटस्पॉट्स के माध्यम से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यह जो हमारा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत एक कहेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसमें बहुत कुछ नहीं रहा है, लेकिन हमें चूंकि बहुत सारी चीजों को कवर करना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने, मैंने इसे इस टॉपिक को भी शामिल किया। हम 2-4 कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं ताकि एक कंसेप्ट के साथ साथ नेचर ऑफ क्वेश्चंस को सिर्फ समझ सकें। तो चलिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड टू, है ना, किस लिए हम लोग करते हैं, प्ले गेम के लिए ओनली, नो। क्या कहता है, शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स हम लोग क्या करते हैं, डेटा को शेयर करने और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो यह बिल्कुल सही जवाब हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ नेटवर्क इज। तो मिनिमम नंबर जो हमारा होता है डिवाइसेस का, है ना, वो रिक्वायर्ड होता है, क्या होता है, 2 होता है। इसमें दो से अधिक होगा तभी तो शेयर करेंगे, नहीं तो कैसे शेयर करेंगे, सिंगल तो हम शेयर कर नहीं सकते, इंट्रा तो यहाँ काम करेगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम 2 हमारा होगा, तभी नेटवर्क हमारा बनेगा। 2 और मोर देन 2 हमारा होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शेयर्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में जो है शेयर्ड होता है, तो वो क्या होगा, क्या प्रिंटर की आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, फाइल्स की आवश्यकता होती है। तो ऑफकोर्स विदाउट प्रिंटर हमारा क्या होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में, फिर मान लीजिए कि कुछ हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो फिर हमें आवश्यकता उसकी होगी, या प्रिंटर्स को भी हम लोग नेटवर्क कर लेते हैं। आजकल तो रिमोट हमारा एक्सेस सब कुछ हो गया है, राइट। हमारा जो डिवाइस हो गया, हमारी मोबाइल भी जो होगी, इस तरह की क्या करती है कि अब अप्रोचेज रखती है, एक्सेस भी हम लोग करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन हमारा मैंडेटरी होता है,
उसके बाद फाइल्स का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है आपका डेटा या इंफॉर्मेशन से है, तो यह भी आवश्यक है। तो सोचें कि यहाँ ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क का बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा? ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, नो, कॉमन सा क्वेश्चन है। ए कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज, तो यह हमारा सही जवाब होगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया कि नेटवर्क्स को समझने की कोशिश किया, लैन वैन मैन और पैन को ही समझा। तो सो थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक भी आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। निश्चित तौर पे पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।